Hello everyone. Today my subject is English pedagogy. So start करते चैप्टर 1 लैंग्वेज एंड एक्विजिशन. व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक भाषा है जो कि हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं. हम अपनी बातों को एक दूसरे से कह पाते हैं. लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडिया, थॉट एंड फीलिंग. हम अपनी आइडिया को एक्सप्रेस कर पाते हैं, थॉट को बता पाते हैं, सोच क्या है, अपन फीलिंग समझ पाते हैं. हम इट अलो अस टू कम्युनिकेट आवर थॉट एंड इमोशन टू अदर एंड अंडरस्टैंड देयर. यानी हम एक लैंग्वेज को कम्युनिकेट कर पाते हैं थॉट से एंड इमोशन से. जो हमारी कम्युनिकेट होती है, हमारी जो भाषा होती है, जो हमारी बोल होते हैं, हम किससे कनेक्ट करते हैं? हम अपनी सोच से, अपनी भावनाओं से. भाषा क्या होती है? विचार भावना को अभिव्यक्त करते हैं, ना कि भावना विचार को. ठीक है, विचार भावना को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों के विचार व भावना को समझ करते हैं. जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, सो आप चिंता मत कीजिए, मैं दोनों को एक साथ लेके चलूँगी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी और हिंदी वाले बच्चों को भी. सो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा. सो 7 डेज़ में हम अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे. नोट, इट इज़ नॉट ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. क्या होता है होलिस्टिक पर्सपेक्टिव? क्या होता है? जो कि कम्युनिकेट से नहीं जुड़े होते हैं. फॉर्म ऑफ लैंग्वेज 3 टाइप के फॉर्म होते हैं: ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज. हिंदी भाषा में कैसे कहेंगे हम? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा. नोट, सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है याद रखने के लिए? रिटन लैंग्वेज इज़ मोर स्टेबल एंड क्रेडिबल देन ओरल लैंग्वेज. हमारी लिखने की भाषा से ज़्यादा स्टेबल क्या रहती है? ओरल लैंग्वेज. जब हम ज़्यादा जितना हम बोलते हैं उसको याद करने की कोशिश करते हैं, उससे कई गुना हम लिख कर हम अपनी भाषा को प्रकट नहीं कर पाते जितना हम बोल कर करते हैं. फ्यू फॉर्म्स. फोनोलॉजी यानी ध्वनि विज्ञान, यानी स्पीच फॉर्म इज बोलना, सुनना. इसको हम कैसे याद कर पाएंगे? फ़ोन. आप फ़ोन करते हैं आप एक दूसरे के पास, ठीक है. सो क्या होता है? आप अपनी बातें बता रही हैं किसके ज़रिए? स्पीच के ज़रिए आप बोल रहे हैं, तभी तो आप अपनी बातें कनेक्ट कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं उससे. मॉर्फोलॉजी, आकृति विज्ञान. मीनिंग फ्रॉम यानी उसका क्या मतलब है, उस जो डेफिनेशन है उसका क्या मतलब है, वो क्या बताता है? मॉर्फोलॉजी, आकृति विज्ञान. शब्दों का अध्ययन करने की संरचना, ठीक है. यानी जैसे कि क्या बच्चा कैसे बोलता है? कैट, मैट. सिंटैक्स क्या होता है? वाक्य विन्यास, वर्ड ऑर्डर. ठीक है, वाक्यों की संरचना का अध्ययन. सिंटैक्स में क्या करते हैं? हम अपने वाक्य जो मैं बोल रही हूँ मैं आपके साथ, वो क्या कर रही हूँ? एक वाक्य की संरचना तो कर रही हूँ, यानी मैं आपके सामने सिंटैक्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ. ठीक है. फोनेम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेकेंड. क्या कहेंगे हिंदी में इसको? स्वनेम. इसकी ए बी सी बच्चों को सिखाते हैं. क्या होती है? फोनेम्स होते हैं. ठीक है. फोनेम्स कैसे कि फोनिक साउंड बच्चों को सिखाते हैं. ए से इस आ, बी से इस बा. ठीक है. तो क्या होता है? सबसे स्मॉल यूनिट होती है हमारी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ये आपका PYQ में आया हुआ है, आप चाहे आप सर्च करके कर सकते हैं गूगल पे. सो आपका फोनेम आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आप इसको ज़रूर से नोट कर लेना. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड. करेक्टर ऑफ अ लैंग्वेज. व्हाट इज़ करेक्टर्स? हमारी इनकी करेक्टर्स बताने. इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक. यानी सिम्बॉलिक क्या होते हैं? सांकेतिक होते हैं. डायनेमिक परिवर्तनशील, यानी डायनेमिक यानी लैंग्वेज हमारी परिवर्तनशील होती रहती है. ठीक है. मेन ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश का माध्यम. हम कैसे अपनी जैसे कि भाषा के ज़रिए हम किसी को निर्देश दे पाते हैं. लैंग्वेज इज़ आर्बिट्री, विवेकाधीन होती है. मनमाना होता है. यानी मतलब कि क्या होता है? जो सोच समझ कर किए जाने वाला काम. जब हम सोच समझ कर कुछ काम करते हैं, जैसे कि आपने सोच रखा है कि आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करना है, तो आप क्या है? आपकी लैंग्वेज आर्बिट्री है. ठीक है. इट कैरीज सिविलाइजेशन एंड कल्चर. आप सिस्टम के हिसाब से चलते, रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन में.
स्ट्रक्चर एंड रूल गवर्नड, संरचित या विधिपूर्ण। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, रूल गवर्नड होते हैं, क्या होता है, रूल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेम, इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश में सेकेंड लैंग्वेज को क्या माना गया, इंडिया में माना गया सेकेंड लैंग्वेज कौन सी अपनी, इंग्लिश। और ग्लोबल लैंग्वेज कौन सी, मल्टी लैंग्वेज यानी बहुभाषिकता। अंडरस्टैंड। लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन 2 वेज। हमारी 2 प्रकार के भाषा होते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी अर्जित करना, किसी की चीज़ को अर्जित करें। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या करें, उस चीज़ को अर्जित करो, उसको ज्ञान ले लो, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग, आप अगर स्कूल में जाते हो, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज होती है ये अपनी। आप स्कूल में जा रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, टीचर आपको गाइड दे रहा है, फिर आप उसके नोट्स बना रहे हो, लर्न कर इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, अधिगम कर रहे हो। एक्विजिशन क्या होता है, अर्जित करना। लर्निंग क्या होता है, अधिगम, ठीक है। सो लैंग्वेज एक्विजिशन, सो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारी, लैंग्वेज 1, व्हेन लैंग्वेज इज अ लर्न द नेचुरल एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। क्या होता है, जब लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो क्या होता है, नेचुरल तरीके से सीखते हैं। आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, आप इसको क्या करते हैं, अपने तरीके से सीखते हैं, जो बचपन से ही, जैसे मम्मी कैसे बोलती है, ठीक है, मम्मी किचन से आवाज़ लगाती है तो आप मम्मी को सुनते हैं, पापा को सुनते हैं, अपनी जो फैमिली मेम्बर्स को सुनते हैं, भाई बच्चा कैसे सुन रहा है, फिर उसी को अर्जित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वो पहले से सीखा हुआ होता है, ठीक है। एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रोसेस तरीके से, यहाँ वो कोई और तरीका लगाता ही नहीं है। इट रेफर टू द वे चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, यानी ये क्या होते हैं, बच्चा कैसे सीखता है, नेटिव लैंग्वेज से, यानी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है उसकी मदर टंग। लैंग्वेज 1, इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज 1। ऑब्जर्व कैसे करता है बच्चा, यूजिंग डिफरेंट वर्ड एंड दे गेट अ सेंस ऑफ हाउ टू यूज दैट वर्ड। आप उसके सामने, वो बच्चा कैसे दूसरों के सामने डिफरेंट वर्ड यूज़ कर पा रहा है, अपने सेंसेस के तरीके से दूसरों को ऑब्जर्व करता है, फिर क्या करते हैं, डिफरेंट वर्ड को यूज़ करने की सीखता है, ठीक है। आप टीचर्स को देखते हैं ना, टीचर क्लास में टीचर सिखाता है तो आप उसको देखते हो और फिर सीखते हो। नेटिव क्या होता है, सेकंड लैंग्वेज होता है, अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है, यानी ठीक है, यानी यूजल कंजर्वेशन करते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटी होती है। लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में आया हुआ है आपका। कॉग्निटिव एबिलिटी रिलेटेड टू ब्रेन से होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, एक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस होता है, डज नॉट ग्रामेटिकल रूल, focus on practical knowledge, informal situation, main require is a communication environment, ठीक है। सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है, सबकॉन्शियस आ जाए तो लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन पे आपको टिक करना है, ठीक है। आपको कैसे याद टिक रखना है, लैंग्वेज 1 नेटिव लैंग्वेज होता है, सबकॉन्शियस होता है, ठीक है, और नेचुरल प्रोसेस होता है, मदर टंग होती है, ठीक है। आपके लिए मैं सीटेट का पेपर क्वेश्चन लेके आई, 2014 में पूछा गया है। द एक्विजिशन सिस्टम ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज दैट, जो आपका अर्जित करने का एक होता है एक्वाइज सिस्टम, किस में होता है, फॉर्मल स्किल डेवलप, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, सेल्फ मॉनिटरिंग प्रोसेस। कृपया आप इसका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देना, जो इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। सो आई रहेगा सबकॉन्शियस, फॉर्मल तो रहता नहीं है, इनपुट आउटपुट बाहर से कहीं नहीं सीख के आता, सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं होती, सबकॉन्शियस तरीके से सीखता बच्चा, ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम्स क्या होते हैं, जो कि नॉट टू एबल एक्सप्रेस फीलिंग थ्रू वर्ड, ठीक है। या सेल्फ एस्टीम मीन्स खुद से जो
ये खुद में जो कमी होती है, ठीक है, वो बता नहीं पाते। जैसे कि मैं आप कोई बच्चा क्या करता है, इंग्लिश बोल नहीं पाता है, ठीक है, यानी उसको इंग्लिश एक्सप्रेस कर नहीं पाता है कहीं, और जो दूसरा बच्चा होता है वो इंग्लिश में तुरंत अपनी एक्सप्रेस कर पाता है इंग्लिश में, तो क्या होगा, उसकी गिल्टी फील होता है। भाई मैं इस चीज़ को मैं अपने भाषा के ज़रिए हाँ मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लैंग्वेज ट्रांसफ़र क्या होता है, अप्लाई रूल एंड नॉर्म्स फ्रॉम लैंग्वेज टू वन टू लैंग्वेज टू। सो आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करना कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन पसंद है, तो उसी हिसाब से कमेंट में मैं आपके लिए आगे और वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। सो आप इनको नोट्स को रिटर्न में लिख लेना और अच्छे से लर्न करना, और PYQ ज़रूर लगाना ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।